तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनेंस बाय उज्जवल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली जमा करके 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, हम आपको एग्जांपल के माध्यम से डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि आप जहां कहीं भी जॉब कर रहे हैं और वहां आप 15,000, 20,000 या फिर 25,000 रुपए कमा रहे होंगे और उसमें से सभी खर्च निकालने के बाद क्या आप इतनी सेविंग कर सकते हैं कि जिससे आपकी 1 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाए? तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि इस महंगाई के दौर में इतनी बचत नहीं हो पाती कि हम 50 लाख रुपए की सेविंग कर पाए। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर हम विथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्द बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी एवरेज इनकम 20,000 रुपए मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी का 5% यानी कि 1000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को हर महीने जारी रखते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यहाँ लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनएवी चल रहा है वह 250 रुपए है और अब तक इस फंड ने 45.7% का रिटर्न दे दिया है और पिछले 5 सालों में 32.61% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 61.59% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 3778 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब अगर आप इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% का चार्ज देना होता है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61% है। मतलब इस फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है वो पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट में कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए एक रिसर्च टीम होती है। उसकी सैलरी, खर्च आदि के लिए 0.61% का चार्ज किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी चाहे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एसबीआई के इस फंड को बी बालाचंद्रन और प्रदीप केशावन मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड में 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी वेल एजुकेटेड हैं। अब बात करते हैं इस फंड के स्टॉक होल्डिंग की। तो यह म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक, गेल इंडिया, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और निफ्टी 50 जैसी टॉप कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इस फंड में मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का एवरेज 18% का रिटर्न मिलता है, जो कि इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए लिया गया है। अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल तक यह सिलसिला जारी रखते हैं तो 10 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए होगी। इस पर 18% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपको 2,16,258 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपका जो टोटल फंड 3,36,258 रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर आप इसी तरीके से 15 साल तक हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए होगी। इस पर 18% रिटर्न के हिसाब से आपको 7,39,209 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपका टोटल फंड 9,19,209 तक बढ़ जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए 20 साल तक हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपए की होगी। इस पर 18% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपको
21,03,487 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपका टोटल फंड 23,43,487 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपए को 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की होगी। इस पर 18% के सालाना रिटर्न के हिसाब से आपको कुल 55,23,331 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इस तरह आपका टोटल फंड 58,23,312 रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होगी। इस पर 18% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपको 1,39,67,678 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इसमें आपका टोटल फंड 1,43,28,289 रुपए तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी कुल इन्वेस्टमेंट तो मात्र 3,60,000 रुपए थी, लेकिन इसके बदले में आपको 1,43,00,000 रुपए का रिटर्न मिला है। अब मान लीजिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब आपकी उम्र 25 साल थी। अगर आप 30 साल तक इसे जारी रखते हैं तो 30 साल के बाद आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी। उस समय आपके पास करीब 1,43,00,000 रुपए का फंड होगा। इसमें से आप 43 लाख का अमाउंट निकाल कर अपनी जरूरी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बचे हुए 1 करोड़ को फिर से उसी म्यूचुअल फंड में लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए और आने वाले 10 सालों तक इसे रहने दीजिए। अगर आपको इस फंड में फिर से 18% का रिटर्न मिलता है तो अगले 10 साल में आपका 1 करोड़ रुपए का फंड बढ़कर 5,35,68,856 रुपए हो जाएगा। अब दोस्तों, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो चलिए हम आपको वर्तमान में महंगाई दर लगभग 7% है। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्तमान में महंगाई का दर लगभग 7% है। फिर भी इस म्यूचुअल फंड के जरिए आपका 11% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अगर आप इस फंड में हर महीने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या आप इतनी बड़ी रकम बचा पाते? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप फ्यूचर में एक बड़ी संपत्ति का फंड बनाना चाहते हैं तो आज से ही आपको सेविंग शुरू करनी होगी और उसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। आप जो 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे आप भविष्य में कभी भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो रिटर्न आएगा उसे आप अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी रिडीम कर सकते हैं। यही है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉफिट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।